जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब मन डर, चिंता और निराशा से भर जाए, तब इंसान सोचता है क्या मेरे दुखों का कभी अंत होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो 5000 साल पहले युद्ध भूमि में दिया गया था, लेकिन आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। ये है भगवत गीता का सार। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी जिंदगी बदल जाए। भाग 1, दुख क्यों होते हैं। गीता कहती है दुख बाहर से नहीं आते, दुख पैदा होते हैं हमारे मन से। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थिति से नहीं, तुम्हारी सोच से पैदा हुआ है। अर्जुन के सामने युद्ध था, रिश्तेदार थे, गुरु थे, अपने लोग थे, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा था। और यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि समस्या है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस समस्या को पकड़कर बैठ जाते हैं। भाग 2, आसक्ति ही दुख का कारण है। गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है। डर किस बात का? खो देने का डर। और जहां डर है वहां दुख निश्चित है। गीता कहती है जो बदलने वाला है उसे बदलने दो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो मिलने वाला है वह समय पर मिलेगा। जब इंसान परिणाम से खुद को अलग कर लेता है, तभी दुखों का अंत शुरू होता है। भाग 3, कर्म ही समाधान है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। सोचिए, हमारा 80% दुख किस वजह से होता है? फल की चिंता से। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा नहीं मिला तो। लेकिन गीता कहती है जब तुम कर्म पर ध्यान दोगे तो मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो दुख स्वतः समाप्त होने लगेंगे। भाग 4, आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। अर्थ, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह अजर है, अमर है। शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए मृत्यु का डर, बीमारी का डर, छूट जाने का डर सब हमें घेर लेता है। लेकिन जब समझ आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब दुख का आधार ही टूट जाता है। भाग 5, समत्व ही मुक्ति है। गीता कहती है सुख में ज्यादा मत खुश हो, दुख में ज्यादा मत रो। दोनों अस्थाई है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है, और जहां समत्व है वहां दुख टिक नहीं सकता। भाग 6, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक प्रतीक था, असली युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये ही हमारे असली दुश्मन है। गीता कहती है जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, जिसने मन हार दिया वह सब कुछ पाकर भी दुखी रहेगा। भाग 7, भगवान पर विश्वास। जब सब रास्ते बंद लगे तब विश्वास करो। गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह शरण कमजोरी नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तभी उसके दुख कम होने लगते हैं। भाग 8, वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर दुख या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की चिंता से, लेकिन गीता कहती है जो बीत गया वो चला गया, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। तुम सिर्फ वर्तमान में कर्म करो। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो उसका 70% दुख वहीं खत्म हो जाता है। भाग 9, असली सुख क्या है। सुख बाहर नहीं है, ना पैसा, ना प्रसिद्धि, ना लोग। सच्चा सुख है आत्मिक शांति, और आत्मिक शांति मिलती है ज्ञान से, संतुलन से, निस्वार्थ कर्म से। दुख क्या है? क्या दुख सच में बाहर होता है या वह सिर्फ एक मानसिक अनुभव है? भगवत गीता हमें बताती है दुख वस्तु में नहीं होता,
दुख हमारी व्याख्या में होता है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि दुख परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह अपने रिश्तों को देख रहा था, अपनी हार देख रहा था, अपना नुकसान देख रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे क्या दिखा रहे थे? कर्तव्य, धर्म, आत्मा की अमृता। और यही बदलाव अर्जुन के दुख का अंत बना। हर इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपेक्षा। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, हमेशा हमारा साथ दें, हमारी तारीफ करें, हम कभी असफल न हो। लेकिन गीता कहती है, जिस दिन तुम अपेक्षा छोड़ दोगे, उस दिन दुख आधा हो जाएगा। लेकिन क्या दुनिया हमारे नियंत्रण में है? नहीं। और जब हम असंभव चीज को पकड़कर बैठते हैं, तब दुख जन्म लेता है। भाग 12, राग और द्वेष। गीता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राग अत्यधिक लगाव और द्वेष अत्यधिक नफरत। दोनों दुख के कारण है। हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं तो उसके खोने का डर, हम किसी से नफरत करते हैं तो उसका विचार ही हमें जलाता है। दोनों स्थिति में मन अशांत, शांति तब मिलती है जब मन संतुलित हो जाता है। भाग 13, मन ही मित्र मन ही शत्रु। गीता कहती है, उद्धरेदात्मन आत्मानाम। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो वह आपको ऊंचा उठाएगा, अगर मन अनियंत्रित है तो वह आपको दुख के अंधकार में धकेल देगा। आपका सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने मन से है। गीता बताती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। सोचिए, कितनी बार क्रोध में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो जीवन भर पछतावा बन जाते हैं। क्रोध क्षणिक पागलपन। जब तक हम क्रोध को नहीं जीतेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भाग 15, असफलता का दर्द। हम असफलता से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने सफलता को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन गीता कहती है, तुम कर्म हो, तुम परिणाम नहीं। अगर परिणाम से खुद को अलग कर लिया जाए तो असफलता भी सीख बन जाती है, और जहां सीख है वहां दुख नहीं, विकास होता है। लेकिन गीता कहती है, हर आत्मा का अपना धर्म है, दूसरे का मार्ग अपनाने से बेहतर है अपना अपूर्ण मार्ग। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, हम दुख से बंधे रहते हैं। लेकिन जब आत्मा का बोध होता है तो डर कम होने लगता है। मृत्यु का डर, अपमान का डर, हानि का डर, सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। भाग 18, सेवा का मार्ग। निस्वार्थ सेवा दुख को जलाती है। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो छोटी छोटी बातें भी दुख देती हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो दुख छोटा लगने लगता है। सेवा अहंकार का अंत, और जहां अहंकार नहीं वहां दुख नहीं। भाग 19, भक्ति की शक्ति। गीता का एक मार्ग है भक्ति योग। जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है तो उसे आंतरिक सहारा मिलता है। वह अकेला नहीं महसूस करता। भक्ति दुख को खत्म नहीं करती, लेकिन दुख सहने की शक्ति दे देती है। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन दुख तब आता है जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। जब आप कहते हैं, ठीक है, यह भी जीवन का हिस्सा है, तभी दुख कम होने लगता है। वर्तमान ही सत्य है, अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य निश्चित नहीं, सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है। जब आप वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं तो मन भटकना बंद कर देता है, और भटकाव खत्म होते ही दुख की जड़ सूखने लगती है। भाग 22, संतोष का महत्व। गीता कहती है, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह अमीर है, जिसके पास असंतोष है वह करोड़पति होकर भी गरीब है। मोह क्या है? मोह वह है जब हम अस्थाई चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। भगवत गीता में अर्जुन का पहला संकट मोह था। वह युद्ध से नहीं डर रहा था, वह रिश्तों को खोने के विचार से टूट रहा था। मोह हमें कमजोर बनाता है, वह सत्य को देखने नहीं देता। जब तक मोह है, निर्णय भ्रमित होंगे,
और भ्रमित निर्णय दुख को जन्म देंगे। मोह टूटता है, अहंकार वह आवाज है जो कहती है मैं ही सही हूं। लेकिन गीता सिखाती है जहां मैं बड़ा हो जाता है वहां शांति छोटी हो जाती है। अहंकार हमें चोट जल्दी पहुंचाता है, छोटी बात भी अपमान लगती है, और फिर शुरू होता है दुख का सिलसिला। जब इंसान समझ जाता है कि वह सिर्फ एक निमित्त है, करता नहीं, तभी अहंकार टूटता है और दुख कम होता है। भाग 26, त्याग का वास्तविक अर्थ। त्याग का मतलब भाग जाना नहीं है, त्याग का अर्थ है अंदर से आसक्ति छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध से मत भागो, लेकिन परिणाम से मत जुड़ो। यह है सच्चा त्याग। जब हम कर्म करते हैं लेकिन मन शांत रहता है, तब दुख की जड़ कटने लगती है। भाग 27, योग, संतुलन का विज्ञान। गीता योग का ग्रंथ है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है संतुलन। सफलता में संतुलन, असफलता में संतुलन, प्रशंसा में संतुलन, आलोचना में संतुलन। जिस दिन संतुलन आ गया उस दिन दुख का प्रभाव आधा हो जाएगा। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे, कई बार हम सोचते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों? यह प्रश्न हर इंसान के मन में आता है। लेकिन गीता कहती है जीवन सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, यह कर्मों की एक लंबी श्रृंखला है। जो आज मिल रहा है वह केवल आज का परिणाम नहीं। जब यह समझ आता है तो शिकायत कम होने लगती है और स्वीकार बढ़ने लगता है। भाग 29, भय का अंत। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन गीता कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। जब विश्वास आ जाता है तो डर कम हो जाता है, और जहां डर नहीं वहां दुख कमजोर पड़ जाता है। भाग 30, मृत्यु का रहस्य। मानव का सबसे बड़ा डर मृत्यु। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर वस्त्र की तरह है, पुराना हुआ तो बदल गया। जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तब जीवन में साहस आ जाता है, और साहस के साथ दुख टिक नहीं पाता। भाग 31, एकांत की शक्ति। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन गीता सिखाती है एकांत कमजोरी नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है तो वह भीतर की आवाज सुन पाता है, और भीतर की आवाज हमेशा शांति की ओर ले जाती है। प्रेम का दिव्य रूप। संसार का प्रेम शर्तों पर आधारित है। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें चाहूंगा। लेकिन गीता का प्रेम निस्वार्थ है। जब प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है तब दुख समाप्त होने लगता है। भाग 33, समर्पण की चरम अवस्था। गीता का अंतिम संदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पूर्ण समर्पण। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसके कंधों से बोझ उतर जाता है, और बोझ हटते ही दुख हल्का हो जाता है। भाग 34, जागृति का क्षण। अर्जुन अंत में क्या करता है? वह कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्थिर हूँ, मैं तैयार हूँ। यही जागृति है। जब आपकी चेतना बदल जाती है तो वही जीवन नया अनुभव बन जाता है। दोस्तों, सारे दुखों का अंत किसी चमत्कार से नहीं होगा, न कोई बाहर से आएगा जो आपकी सारी समस्याएं मिटा देगा। दुख समाप्त होगा जब आप समझेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं समत्व हूँ, मैं शांति हूँ। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जब ये ज्ञान हृदय में उतर जाता है तब जीवन युद्ध भूमि नहीं, एक साधना बन जाता है। दुख आएंगे लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं सत्य क्या है। अगर ये महाग्रंथ आपको स्पर्श कर गया तो इसे अपने जीवन में उतारिए, और याद रखिए दुख अंत नहीं, जागरण का द्वार है। जब आप आसक्ति छोड़ देंगे, जब आप फल की चिंता छोड़ देंगे, जब आप खुद को आत्मा मानेंगे, जब आप समत्व अपनाएंगे, तब आपके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। याद रखिए, दुख जीवन का अंत नहीं,
जागरण की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ चेंज वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ। हरिओम।